चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग अगला इसमें वो देखना है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। नहीं, हम लोग को देखना है इसमें अगला देखें। हम लोग देखें अगर तो हम लोग का अगला इसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में दो तरह का एडजॉर्प्शन होता है, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है हम लोग का केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, देखा जाए। एक हम लोग का इसमें होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। देखा जाए, ये हम लोग को बताया गया। अब यहां से पहला हम लोग देखें अगर तो पहला हम लोग का इसमें है फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को वंडर वाल एडजॉर्प्शन भी कहा जाता है। वंडर वाल एडजॉर्प्शन भी कहा जाता है या इसको फिजियोजॉर्प्शन भी कहा जाता है। फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं, ध्यान रखना है। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है इसको समझने से पहले आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आप जानते भी हैं वंडर वाल फोर्स। हम लोग बात करते हैं वंडर वाल फोर्स की। तो अगर वंडर वाल फोर्स की हम लोग बात करें तो वंडर वाल फोर्स का मतलब होता है कि ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच ऑकर्स ड्यू टू मास एंड सरफेस एरिया। ठीक है, दो सबस्टांसेस के बीच में मास के कारण और सरफेस एरिया के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वंडर वाल फोर्स कहते हैं। ध्यान रखना है, ए फोर्स which is produced, a force which is produced due to mass और surface area of, a force which is produced due to mass or surface area of substances। ध्यान रखना है, वंडर वाल फोर्स जो है ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि मान लो दो सबस्टांसेज हैं, दो सबस्टांसेज के बीच में फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो कि यही दो चीज हम लिए हुए हैं इस तरह से, इसके पास भी कुछ मास है, इसके पास भी कुछ मास है, नहीं तो क्या मास के कारण दोनों आपस में सट जा रहा है? आपस में सट नहीं रहा है, ध्यान रखना है। इसके पास भी सरफेस एरिया है, इसके पास भी कुछ सरफेस एरिया है, नहीं, लेकिन दोनों आपस में सट नहीं रहा है। तो मेरे कहने का सेंस यहां पर यह है कि वंडर वाल फोर्स जो है ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नहीं, हम लोग को ध्यान रखना है कि वंडर वाल जो है ये कैसा फोर्स होता है? वीक फोर्स। ध्यान रखना है, इट इज ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है? ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो किसे कहते हैं वो समझा जाए, ध्यान रखना है। देखा जाए,
तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए हम लोग कहा जाता है कि यदि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, यदि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो इस तरह के एड्जॉर्प्शन को फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ध्यान रखना है, यहां पे कहा जाता है कि इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन adsorbate and adsorbent is van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction. If force of attraction between adsorbate and adsorbent is van der Waals force of attraction, then this type of adsorption, is called as फिजिकल एड्जॉर्प्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ध्यान रखना है। अब हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को देखना है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। हम लोग को यहां देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन के प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ध्यान रखना है, पहला बात, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन है, van der Waals। अब van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ध्यान रखना है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन को आसानी से रिवर्स किया जा सकता है नहीं, यानी दिस इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखे तो कहा जाता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैन बी इजीली रिवर्स। फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैन बी इजीली रिवर्स, हम लोग इसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैन बी इजीली रिवर्स। क्यों भाई, तो आप बोल रहे हैं बिकॉज a weak force of attraction, because a weak force of attraction present between adsorbate and एडजॉर्बेंट। ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट ये हम लोग का हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखें हम लोग, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग को बताया जाता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है, नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। ध्यान रखना है, इट इज एन या इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। अब नॉट स्पेसिफिक इन नेचर इसका मतलब क्या हुआ, समझ लो। जैसे मान लो कि एक सॉलिड है, तो सॉलिड जो है ये क्या होता है, एडजॉर्बेंट, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं एडजॉर्बेट, तो एडजॉर्बेट का मतलब गैस। जब भी हम बोले एडजॉर्बेंट, तो एडजॉर्बेंट का मतलब क्या समझना है, सॉलिड। एडजॉर्बेंट का मतलब सॉलिड और एडजॉर्बेट का मतलब गैस, ठीक है। तो मान लो आपका एडजॉर्बेंट सॉलिड है। अब सॉलिड के सरफेस पर 3-4 गैसेस चल दिए चिपकने के लिए, नहीं 3-4 गैसेस चल दिए चिपकने के लिए। तो
जिस गैस का मास ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स से चिपकेगा, नहीं जिस गैस का मास कम होगा वो कम फोर्स से चिपकेगा, लेकिन चिपकेगा सब। क्यों? क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स का मेन कारण क्या है? मास। वंडरवाल फोर्स लगता है भाई, तो वंडरवाल फोर्स किस कारण से लगता है? मास के कारण और सरफेस एरिया के कारण। तो जिसके पास मास ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपकेगा, और जिसके पास मास कम होगा वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपकेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी गैस सॉलिड के सरफेस पर, कोई भी गैस सॉलिड के सरफेस पर फिजिकल एडजॉर्प्शन के द्वारा चिपक सकता है। तो अगर कोई भी गैस चिपक सकता है तो वो स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, विशिष्ट प्रकृति का नहीं है। बस मेरा है, स्पेसिफिक नेचर कब कहते हैं? जैसे मान लो कोई नॉर्मल आदमी होता है, नहीं उसको जो खाना मिलता है भाई वो खाना खा लेता है। नहीं रोटी मिल गया, सब्जी मिल गया, कभी रोटी नहीं मिला तो रोटी नमक तेल लगा के खा लिए, कभी रोटी घी खा लिए, कभी चावल घी खा लिए, नहीं कुछ भी नॉर्मली खा लेता है। और कुछ लोग होते हैं कि स्पेसिफिक नेचर के होते हैं कि नहीं हम यही खाना खाएंगे या नहीं तो नहीं खाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ध्यान रखना है। तो जो लोग चुन चुन के खाना खाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि स्पेसिफिक नेचर का है, और जो लोग नॉर्मली कुछ भी जो खाने का सामान होता है मिल जाए खा लेते हैं वो क्या है? नॉन स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है ये क्या गैसों को अपने सरफेस पर चुन चुन के चिपकाता है? नहीं, इस पर कोई भी गैस चिपक सकता है। जिस गैस के पास मास है और जिसके पास सरफेस एरिया है थोड़ा बहुत भी, वो सब गैस जाकर चिपकेगा। और ये है कि जिसके पास मास ज्यादा है वो ज्यादा ताकत से चिपकेगा, जिसके पास मास कम है वो कम ताकत से चिपकेगा, लेकिन चिपकेगा सब। बात समझ में आ रहा है? तो वही बोला है कि इट इज नॉट ए स्पेसिफिक इन नेचर। क्यों भाई? बिकॉज all type of gases, all type of gases which have mass, adsorbed on the surface of, adsorb on the surface of solid और लिक्विड। दो प्रॉपर्टी हुआ, तीसरे प्रॉपर्टी पे आ जाए, देखा जाए। अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्या है? देखा जाए, हम लोग बोल रहे हैं कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट यानी सॉलिड और गैस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण गैस के पार्टिकल जो हैं वो सॉलिड के सरफेस पर जाकर चिपक जाते हैं। नहीं, सॉलिड पर क्या होते हैं? जाकर चिपक जाते हैं। तो यहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है। तो अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो टकराव होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? वीक होगा। ध्यान रखना, क्योंकि वीक बॉन्ड बनता है भाई। नहीं तो अगर उनके बीच का टकराव वीक होगा तो टकराने के कारण से जो एनर्जी निकलती है वो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा निकलेगी, कम निकलेगी? कम निकलेगी। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है उसका मान क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखना है। इन दिस एडजॉर्प्शन, in this type of adsorption, the value of heat of adsorption is very low. In this type of adsorption, the value of heat of adsorption is very low. ध्यान रखना है। It is about 20 kilojoule to 40 kilojoule per mole। ध्यान रखना है।
इस तरह के एड्जॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन का वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है। क्यों भाई? क्योंकि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला पॉइंट हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को बताया जाता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है इसको करवाने के लिए आपको अलग से एक्टिवेशन एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन करवाने के लिए आपको अलग से एक्टिवेशन एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना होता है तो हमको हीट देना पड़ता है। जैसे केमिकल रिएक्शन के लिए जनरली आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है, तब हम लोग का केमिकल रिएक्शन होता है, ध्यान रखना है। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए आपको अलग से एनर्जी सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, ध्यान रखना है। हम लोग देखें अगर तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन का वैल्यू घट जाता है, याद रहे। अगर हम लोग टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the value of on increasing temperature the value of physical adsorption decreases। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो नहीं तो टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन का वैल्यू जो है वो क्या होता है, घट जाता है। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, तो एड्जॉर्प्शन का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। ये ध्यान रखना है। छठा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा गैस सॉलिड के सरफेस पर चिपकेगा, ध्यान रखना है। यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सातवां, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, तो पहला हमको समझना है कि यदि एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडर वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो इस तरह के एड्जॉर्प्शन को फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वंडर वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इस प्रोसेस को आसानी से रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन चूंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसलिए यहां पर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, 20 से 40 किलो जूल। इस एड्जॉर्प्शन के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन घट जाएगा, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इतना बात में दिक्कत है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन सभी चीजों के बीच में लगता है जिनके पास मास हो और जिनके पास सरफेस एरिया हो। ज्यादा वंडरवाल फोर्स दिखाएगा है? बिल्कुल। क्यों नहीं खींच पा रहा है? क्योंकि ये मास के कारण लगने वाले फोर्स बहुत कम होते हैं, मास के कारण लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं। जैसे मान लीजिए वंडरवाल फोर्स को देखना है, नहीं तो आपके घर में दो बक्सा होगा, उन दोनों बक्से को आप ऐसे सटा दीजिए, ठीक है, तो वंडरवाल फोर्स कम होगा। उन दोनों बक्सों को ऐसे सटा दीजिए, उनके बीच वंडरवाल फोर्स बढ़ जाएगा। तो दो सबस्टांसेस के बीच में वंडरवाल फोर्स मास पे डिपेंड करता है और साथ साथ डिपेंड करता है कि उनको कैसे चिपकाया गया है। नहीं, आप जैसे उनको चिपकाइएगा, अगर एक दूसरे का ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा तो उनके बीच में वंडरवाल फोर्स ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रहा है? उनके बीच में वंडरवाल फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ध्यान रखना है। वंडरवाल फोर्स जो है मास सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, साथ साथ सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है।
साथ साथ सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब सरफेस का नेचर अगर रुखरा हो, एक सरफेस रुखरा हो और दूसरा सरफेस रुखरा हो, तो इनके बीच वंडरवाल फोर्स ज्यादा लगेगा, बस में रहा है। और अगर दोनों सरफेस चिकना हो तो वंडरवाल फोर्स कम लगेगा, बस में रहा है। यानी वंडरवाल फोर्स जो है एक तरह से फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है, हम ये कह सकते हैं। नहीं, जितना ही जब फ्रिक्शन होगा दो सबस्टेंसेस के बीच में, समझिए कि वंडरवाल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन वंडरवाल फोर्स के कारण इतना ज्यादा नहीं होता है कि दो सबस्टेंसेस को आप दूर रख दो तो ये आपस में सट जाए। नहीं, आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन इस आकर्षण बल में उतनी ताकत नहीं है कि एक दूसरे को खींच सके, बस में आ रहा है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एक वंडरवाल फोर्स का ही एग्जांपल होता है। नहीं तो पृथ्वी हम लोग के रिस्पेक्ट में बहुत 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 बड़ी है। नहीं तो आप किसी सबस्टांस को ऊपर फेंक के देखिए, सबस्टांस नीचे चला आता है ना। नहीं तो ये भी वंडरवाल फोर्स ही है, मास के कारण। जिसका मास जितना ही ज्यादा होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। नहीं यानी वंडरवाल फोर्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। दिक्कत है, कर सकते हैं ना जी। चलिए, तो यहां से हम लोग को ये बताया गया। अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का इसमें दिया जाता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। अगला हम लोग का इसमें दिया जाता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। देखा जाए, अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसके नाम से ही लग रहा है, देख लो केमिकल लग गया। जैसे ही केमिकल लगता है ना, तो केमिकल का मतलब ही होता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, अब इसका मतलब क्या है, देखो, यदि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ केमिकल बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बराबर हो, यदि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ केमिकल बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बराबर हो, तो उस तरह के एडजॉर्प्शन को केमिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ध्यान रखना है, केमिकल बॉन्ड वीक नहीं होता है, केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आप पढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आप आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते हैं ना भाई। तो ये सब बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ध्यान रखना है, यहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अगर केमिकल बॉन्ड बन गया तो आप सोचिए कि उनको आसानी से हम अलग कर दें तो आसानी से अलग नहीं होंगे। ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग केमिकल एब्जॉर्प्शन में कहा जाता है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब हम लोग बोलेंगे कि इफ द स्ट्रेंथ ऑफ force of attraction between adsorbate and adsorbent is equals to the strength of a chemical bond, then this type of adsorption is called as केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहां बोला गया कि इफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, देन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज केमिकल एब्जॉर्प्शन। बोलिए, दिक्कत है, बोल सकते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो हम लोग बात कर सकते हैं। यहां पे हम लोग कहा जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन का प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, तो जस्ट उल्टा करते चलो। इट इज इरिवर्सिबल,
इन नेचर। सेकेंड, पहला बोला गया कि इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ध्यान रखना है। क्यों? इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग है। ध्यान रखना है, यहां पर केमिकल बॉन्ड का स्ट्रांग बन रहा है, तो इसको आप चाहो कि हम रिवर्स कर दें तो ये रिवर्स आसानी से नहीं होगा, ध्यान रखना है। चलो, क्या किसी भी दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है? नहीं। केमिकल बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन है, एटम्स को प्रॉपर डायरेक्शन में टकराना चाहिए, एटम्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। केमिकल बॉन्ड बनने के लिए ज्यादातर देखते हैं हम लोग कि मेटल और नॉन मेटल हो तो बॉन्ड बन जाता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि दो मेटल आपस में नजदीक आ जाए तो उनके बीच बॉन्ड बन ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो केमिकल बॉन्ड जो है वो किसी भी दो एटम के बीच में नहीं बन जाता है। केमिकल बॉन्ड बनना ये स्पेसिफिक नेचर है, ध्यान रखना है। नहीं, जैसे मान लो एक सॉलिड है और सॉलिड के पास एक नियोन गैस आ गया, नहीं, एक नियोन गैस आ गया और एक ऑक्सीजन गैस आ गया सॉलिड के सरफेस पर, तो आप जानते हो कि नियॉन गैस इनर्ट नेचर का होता है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो क्या नियॉन सॉलिड के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा? क्या नहीं करेगा, यानी केमिकल एडजॉर्प्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या नियॉन फिजिकल एडजॉर्प्शन शो करेगा? करेगा, क्योंकि नियॉन के पास मास होता है, तो उस मास के कारण क्या वो सॉलिड पे चिपक सकता है? हाँ, चिपक सकता है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन क्या रिएक्शन कर सकता है? नहीं। रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और नियॉन एक इनर्ट गैस है, उसके इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो क्या नियॉन केमिकल एडजॉर्प्शन दिखाएगा? नहीं, नियॉन केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं दिखाएगा। जबकि अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो क्या ऑक्सीजन एटम रिएक्शन करता है कि नहीं करता है? करता है, हम जानते हैं। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी वो रिएक्शन करता है। तो क्या ऑक्सीजन केमिकल एडजॉर्प्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा भाई, बस में आ रहा है। तो केमिकल रिएक्शन जो है ये स्पेसिफिक नेचर का होता ही है। तो क्या केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का होगा कि नॉन स्पेसिफिक नेचर का होगा? स्पेसिफिक नेचर। तो याद रहे, केमिकल एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर। तीसरा पॉइंट ध्यान दें, अगर हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नेचर का है, ठीक है। हम लोग ये बोले कि इसका स्ट्रेंथ जो है केमिकल बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। नहीं, तो अगर ज्यादा है तो उनके बीच में टकराव स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? स्ट्रांग होगा। तो अगर टकराव स्ट्रांग होगा तो टकराने के कारण से जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी, ध्यान रखना है। तो यहां पर ध्यान रखना है, इन दिस एडजॉर्प्शन द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई। नहीं, तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, ध्यान रखना है। और वो जो वैल्यू होता है वो लगभग हम लोग को लिखा जाता है 50 किलो जूल टू 400 किलो जूल। 50 किलो जूल से लेकर 400 किलो जूल पर मोल लिखा रहता है। नहीं, यानी इनके टकराव के कारण जो एनर्जी रिलीज करता है वो लगभग 50 किलो जूल से 400 किलो जूल के आसपास में एनर्जी निकलता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। थर्ड पॉइंट हुआ है, फोर्थ पॉइंट पे आ जाए। देखा जाए, यहां पर देखा जाए तो हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन में कह रहे थे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहां पर केमिकल एडजॉर्प्शन है भाई, यानी केमिकल रिएक्शन है, तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, ध्यान रखना है। तो हम लोग केयर करना है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन केमिकल एडजॉर्प्शन, ध्यान रखना है। ये हम लोग का फोर्थ पॉइंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाए। हम लोग को देखा जाए तो उसमें कहा गया था फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन का मान घट जाता है, ऐसा बोला गया था।
नहीं, लेकिन ध्यान रखना है केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में अगर आप शुरू में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकल एब्जॉर्प्शन का मान बढ़ता है, नहीं, और एक निश्चित टेम्परेचर के बाद अगर आप टेम्परेचर देते रह जाओगे तो उसका वैल्यू घटने लगता है। यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल एब्जॉर्प्शन का मान बढ़ता है, नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते रहोगे तो केमिकल एब्जॉर्प्शन का मान घटने लगेगा। जैसे केमिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो दो एटम आसानी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, आप हीट दिए दोनों टकराने लगा, दोनों टकराने लगा, नहीं तो दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगा। और बॉन्ड जब बन गया उसके बावजूद भी अगर आप हीट देते रहिएगा तो जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। बस मेरा है, तो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट नहीं सप्लाई करना है। मेरा बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है यहां पर कि इनिशियली on increasing temperature, initially on increasing temperature the value of या initially on increasing temperature या the value of लिख सकते हैं, the value of chemical adsorption increases, but after some time if temperature is continuously given, then the value of chemical adsorption decreases। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में आप हीट देना शुरू करोगे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन घटने लगेगा, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में आप अगर हीट दोगे तो शुरू में केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, नहीं, शुरू में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होने लगेगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर कंटिन्यू देते रहोगे तो वो बॉन्ड फिर टूटने लगेगा, यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या हो, घटने लगेगा। ये ध्यान रखना है। 6 पॉइंट, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में कहा गया था कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इसमें भी वो बात लागू होती है, ध्यान रखना है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, ध्यान रखना है। 7 पॉइंट, कहा गया था सरफेस एरिया के बारे में, नहीं, कि वहां पे सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, नहीं, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। यहां भी ये बात लागू होती है कि ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे मान लो कोई सॉलिड है, इसका सरफेस एरिया बढ़ाना है तो क्या करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है, ध्यान रखना है। किसी भी सॉलिड का अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा, नहीं, यहां पर हम लोग को देखा जाए तो अभी गैसेस कहां चिपकेंगे, ये सब पर, या फ्रंट फेस पर, या बैक फेस पर। अब यहां पर देखो तो इस पर भी चिपकेगा ना, तो तोड़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है। बहुत सारे सरफेस जो चिपके हुए हैं आप तोड़ दिए तो अब इस पर भी चिपकेगा ना, इस पर भी चिपकेगा ना, और पहले क्या था, ये सटे हुए थे। बात समझ में आ रहा है, नहीं, तो अगर आप किसी सॉलिड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ये ज्यादा गैसेस को अपने सरफेस की ओर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, समझ में आया, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें अगला टॉपिक हम लोग क्या है, थोड़ा सा सरफेस एरिया, नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन।
देखा जाए। अगला हम लोग का इसमें है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड ऑन द सरफेस ऑफ गैसेस। देखा जाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ये हम लोग कहा जा रहा है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए, अब हम लोग को देखा जाए तो यहां पर सॉलिड है, ये सॉलिड आपका क्या है, एडजॉर्बेंट। ये गैस क्या है, एडजॉर्बेट। ठीक है, अब सॉलिड के सरफेस पर गैस को चिपकाना है, सॉलिड के सरफेस पर गैस को हम लोग को चिपकाना है। नहीं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उन लोगों को हम लोग को देखना है। चलो, तो सबसे पहला हम लोग को देखा जाए तो लिखा जाता है नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस यानी नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ गैस लिखने का मतलब हुआ कि यहां पर गैस क्या है हमारा, एडजॉर्बेट, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखें अगर तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज हैं। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, अमोनिया गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, बहुत सारी गैसेज हैं। सभी गैसेज का स्ट्रेंथ सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। अलग अलग गैसेज का स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है, ध्यान रखना है। तो अलग अलग गैसों का ताकत अलग अलग होता है। आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे कि गैसों की ताकत मेजर करने के लिए हम लोग उसका केएच का वैल्यू देखते हैं। जिस गैसेस के केएच का मान ज्यादा होता है उस गैसेस की ताकत ज्यादा होती है। तो जो गैसेस ज्यादा ताकतवर होती हैं, नहीं, वो हमेशा आकाश में उड़ना चाहती हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी सॉलिड के सरफेस पर जाकर चिपक जाएं, ध्यान रखना है। ठीक, तो जिन गैसेस के केएच का मान ज्यादा होता है, जिन गैसेस के केएच का मान ज्यादा होता है, वो गैसेस सॉलिड के सरफेस पर आसानी से जाकर चिपकेंगी नहीं, ध्यान रखना है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं नेचर ऑफ गैस। नहीं तो जिन गैसेस के केएच का मान कम होगा वो सॉलिड के सरफेस पर जल्दी चिपकेंगी, और जिनके केएच का मान ज्यादा होगा वो जल्दी नहीं चिपकेंगी, ध्यान रखना है। तो नेचर ऑफ गैस हम लोग क्या बोलते हैं कि दोज गैसेस which have high value of KH are, सॉरी लो वैल्यू लिखा जाए, चिपकने के लिए लिखा जाए विच हैव लो वैल्यू ऑफ KH, those gases which have low value of KH can be easily adsorbed on the surface of solid, ध्यान रखना है। तो जिन गैसेज के केएच का मान कम होता है वे गैसेज आसानी से सॉलिड के सरफेस पर चिपक सकती हैं, ध्यान रखना है। इसी बात को बुक में हम लोग को ऐसे भी लिखा रहता है कि जो गैसेज के केएच का मान कम होता है वो गैसेज आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर जाती हैं, इजिली लिक्विफिएबल होती हैं, और जो इजिली लिक्विफिएबल होती हैं वे सॉलिड के सरफेस पर आसानी से चिपक जाती हैं, ध्यान रखना है। तो यहां पे कहा जाता है कि दोज गैसेज which are easily liquefiable
those gases which are easily liquefiable can easily adsorb on the surface of solid। ध्यान रखना है, जनरली ऐसा देखा जाता है, अगर हम लोग ध्यान दें तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो पॉइजनस गैसें होती हैं वो इजीली एब्जॉर्ब होती हैं। पॉइजनस गैसेस के केएच का मान कम होता है, ध्यान रखना है। ऐसा जनरली देखा जाता है कि जनरली पॉइजनस गैसेस are easily liquefiable gases, are easily liquefiable gases, ध्यान रखना है। So they easily adsorb on the surface of सॉलिड। जैसे एग्जांपल के लिए पॉइजनस गैस में देखें हम लोग, तो हम लोग को बताया जाता है CH4 गैस, CO2 गैस, CO गैस, अमोनिया गैस, ये सब जितने भी गैसेज हैं ये सब पॉइजनस गैसेज होते हैं, या फॉस्फीन गैस, ये आसानी से सॉलिड के सरफेस पर चिपक जाती है, ध्यान रखना है। नहीं, आपको देखा जाए तो वे गैसेज यानी कि नॉन वैसे गैसेज जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो कौन सी गैसेज हैं? जैसे N2 गैस, O2 गैस, H2 गैस, तो ये जो हैं नॉट इजली लिक्विफिएबल, नॉट इजली लिक्विफिएबल, यानी ये जो हैं जल्दी सॉलिड के सरफेस पर नहीं चिपकती हैं, लेकिन ये गैसेज सॉलिड के सरफेस पर बहुत जल्दी चिपक जाती हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।